करेंगे। वो लोग जो भोले भाले मासूम बच्चों को, मुकबदिर बच्चों को निशाना बना रहे थे, इसके पीछे कौन सी वो साजिश थी, वो आज हम आपको बताएंगे। खुद गवाही देगा अपने धर्म परिवर्तन की वो शख्स जिसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। कैसे ये पूरी साजिश रची गई, और आज जब उमर और जहांगीर को लेकर के एटीएस गई, तब उमर से सवाल करने की कोशिश रिपब्लिक भारत ने से जब सवाल किए तो उमर की बोलती बंद थी। उमर कुछ नहीं कह रहा था, उमर डरा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे गुनहगारों के तार कहां कहां जुड़े हुए। अब इनका इलाज होना शुरू हो चुका है। पांचवा सवाल 5 के प्रहार में 7 समंदर पार धर्मांतरण के तार, क्योंकि ऐसा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। कैसे विदेशों में भी होता था धर्मांतरण, देश में जो लोग आते थे उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता था। वो वीडियो जो सबसे बड़ी गवाही देगा, आज हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई। धर्म के सौदागरों का कबूलनामा। उमर गौतम का आका कौन? इंटरनेशनल फंडिंग से चल रहा था खेल। से इंग्लैंड से मौलाना उमर गौतम का ये कबूलनामा गवाही दे रहा है कि देश में धर्मांतरण का घिनौना खेल कितनी आसानी से खेला जा रहा था। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में मौलाना उमर गौतम अपनी उस साजिश को बता रहा है जो जबरन एक धर्म एक मजहब पर थोपा जाता है। लालच की आग में झोंककर लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये खौफनाक खेल के शातिर खिलाड़ी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अलग अलग देशों में मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहां से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अमृत फैस्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे देश में धर्मांतरण यानी कि एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल कर जाना। अपने मन से जाना तो ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत दिनों से, बहुत सालों से धर्म बदलवाने का धंधा चल रहा था। लेकिन 2-3 दिन पहले इस रैकेट को साबुत प्रूफ के साथ एसटीएफ ने पकड़ा है। आइए सुने। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके प्यार सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत है। थैंक यू। तो 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। उमर गौतम खुद अपने वीडियो में इस बात का जिक्र कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको वो गवाही सुनाऊंगी जिसमें वो शख्स जो पीड़ित है वो बताता है कि कैसे उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया और क्यों आखिर ये सब किया जा रहा था। ये बहुत अहम है। कहां तक ये साजिश जुड़ी है ये जानना भी जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। जयराम विप्लव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। आचार्य विक्रमादित्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती वजाहत कासमी भी जुड़ चुके हैं, कन्वीनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त अतुल सक्सेना भी जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना लीडर है समाजवादी पार्टी के। हाजी खान है इस्लामिक स्कॉलर, और हाजी नाजिम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी है मुस्लिम महासभा यूपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन बहुत पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आज जब उमर से सवाल किया रिपब्लिक भारत ने तो किस तरह से उसकी बोलती बनती। रिपब्लिक के कैमरे पर अगर आप उन तस्वीरों को देखिए, पीछे की तरफ में ये उमर गौतम और उसके बगल में जहांगीर, ये दोनों खड़े हैं। इन दोनों को यूपी एटीएस अपनी कस्टडी में ले रही है। आज सुबह 11 बजे, कल जज के अनुसार इन दोनों की कस्टडी 7 दिन की हुई है। धर्मांतरण क्यों करवा रहे थे आप लोग? उमर जी, धर्मांतरण क्यों करवा रहे थे आप लोग? किसके कहने पर करवा रहे थे? किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? ये उमर गौतम और जहांगीर रहे। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश करी लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे। किसके कहने पर धर्मांतरण करवा रहे थे? इस वक्त मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ उस पिता का दर्द जिसके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। मेरा बेटा गूंगा बहरा है और साइन लैंग्वेज में बताया कि मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हो चुका हूँ और मेरे को अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा और विदेश जाने का मौका मिलेगा और मैं तरक्की करके आऊँगा।
ये मतलब इतने इन्होंने मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया और जैसा था बिल्कुल वैसा नहीं छोड़ा है, बिल्कुल मतलब एक जानवर बना के छोड़ दिया मेरे बच्चे को। ना उसको खाने का पता, ना रहने का पता, ना उसका ठौर ठिकाना। आज घर से बाहर है, कितने दिन हो चुके हैं, कभी कहीं पता नहीं कहाँ पे है, किस हालत में है। इन लोगों ने अपने 2 पैसे के फायदे के लिए मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी बिल्कुल। क्या उम्र मेरा है बेटा आपके इतना बेटे? समझदार था, अगर कोई घर में आ जाता था तो उस मेरे बेटे की 21-22 साल है, 21.5 आपकी साल। बेटी की उम्र 21-22 साल है, आप कह रहे हैं उसका ब्रेन वॉश किया गया। जी, क्या बताता है आपका बेटा पहले हम कि फैमिली, कहाँ पूरी पे फैमिली एक किनके साथ बैठती संपर्क थी, में बच्चे आया हंसते वो? खेलते थे। हाँ। मेरा बेटा कुछ स्कूल के फ्रेंड वगैरह के सर्कल में आया, वे उसको लेके चले गए नोएडा में डेप्स सोसाइटी में, नोएडा डेप्स सोसाइटी में, वहाँ से मुक्ति काजी के वहाँ पे लेके चले गए। उसके बाद फिर उमर गौतम ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उसके अंदर अबू बकर भी शामिल है। मतलब इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को एक जानवर बना के छोड़ दिया, मेरे बच्चे की दुर्गति कर दी इन लोगों ने। मेरे बेटे से कल रात को वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी और बेटे ने हमारे से तो मेरे से और बड़े बेटे से बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और अपनी मम्मी से कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया है और मैं अब आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। देखिए, सुनिए, हम पीड़ित माँ और पीड़ित पिता के साथ हैं, मगर जिस तरीके की बात कही गई है कि ब्रेन वॉश किया गया, जबकि इस्लाम धर्म के अंदर ना किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती धर्म थोपा जाता। इस्लाम की खासियत यह है कि हर चीज प्रेम से बांटी जाती है। अरे क्या बात करते हैं, टीवी में बैठ के झूठ बोलेंगे आप लोग, टीवी में बैठ के झूठ बोलेंगे आप। सुनिए जरा, सुनिए, मैं कहूंगी पीड़ित पिता जरा बताएं इनको, आपकी आंखें खुलने की जरूरत है। पीड़ित पिता खुद बताएंगे अभी। सुनिएगा नाजिम साहब, जो आप सुनना नहीं चाहते, जो शायद सुनने में आपको बहुत बुरा लगता है, कैसे इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ जो धोखा हुआ उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती आपको? क्या बोलते हैं आप लोग, बताइए जरा। मैं कहूंगी पीड़ित पिता खुद बताएं ऐसे लोगों को तुम्हारे जिनको दिमाग आईना में गोबर दिखाने की भरा हुआ है, जरूरत है। ब्रेन वॉश बताइए करके और सर, बोल क्या रहे हुआ था ब्रेन निकल रखा बच्चों का। इस बोलिए गोबर सर। को निकाल दे तुम लोग, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, इस गोबर को निकाल लो तुम लोग। देखिए, बिल्कुल पूरा गोबर भरा हुआ दिमाग में और कह रहे ब्रेन वॉश नहीं कर रखा बच्चे का। करता है इस्लाम धर्म, किसी धर्म का ब्रेन वॉश नहीं करता। तुम लोगों ने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। पैगाम देता है और ब्रेन वॉश आप बार-बार कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश में क्या, गुंगा बहरा बच्चा और उसका क्या नाम है, ब्रेन वॉश कर दिया, गुंगा धर्म परिवर्तन कर लेगा अपने आप। सुनिए, हम आपके साथ है, बिल्कुल पीड़ित पिता के साथ है, मगर इस बात को तो आप देखिए कि अपने दिमाग में से गोबर का निकालो, गोबर को तो भरा हुआ है। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, मैं कहूंगी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। जहांगीर नहीं है आर्य विप्लव आपके पास हाजिर खान जी क्यों करा रहे थे? क्या इनको नहीं पता था कि ये अधर्म कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं? क्या इनको ये नहीं पता था? क्यों करा रहे थे ये आप जब आप कह रही हो वो तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार में जो नहीं, आया अपने उन्होंने धर्म का कबूल कर प्रचार लिया। है ये। ये तो आप जबरन प्रचार आप कर रही हो अपने बार-बार, जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, ये धर्म का प्रचार है सर। ये करेगा धर्म का प्रचार है। जबरन किसी को ना कोई हिंदू बना अरे एक सकता, मिनट आप ना सुनिए, मुसलमान अभी बना आपने सकता, सुना नहीं उस जबरन पीड़ित नहीं पिता कर का सकता ना। या आप सुनना नहीं चाहते? विप्लव जी, ये लोग सुनना नहीं चाहते। अरे मैं- वो पीड़ित अरे पिता भाई, मेरे मैं साथ इस उनके- वक्त खुद उनका जुड़े हुए बच्चा हैं, गया, उनका वो तो खुद यकीन बता नहीं रहे हैं है। कि उनके साथ लेकिन- धोखा हुआ। और हाजिर खान जी लोग ये मैडम, कह रहे हैं आप कि भी तो नहीं, नहीं अगर धर्म आप बात परिवर्तन है सुने तो ना। धर्म का प्रचार प्रसार है। ये क्या बात हुई? लग रहा था कि हाजी खान आज उमर गौतम जैसे लोगों की मजम्मत करेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे और जो वो इस्लाम का जो स्वरूप वो बताते हैं उसकी सही रूप में व्याख्या करेंगे। लेकिन ये घोर अमानवीय और कुकृत्य है, ये एक कुविचार है। अरे सुन लीजिए, ये एक कुविचार है जो मूक और बधिरों को, अरे हाजी खान सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। ये क्या है? मूक बधिर दिव्यांगों को आप बहला फुसला करके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। मैं ऐसे घटिया काम करने वाले, ऐसे कुसंस्कारी और कुविचार रखने वाले लोगों को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं। आप समझ लीजिए, आपसे निवेदन भी है, चेतावनी भी है। दुनिया जैसी है वैसी स्वीकार करिए। आप ये नहीं कर सकते कि हम लेटेस्ट हैं और कोई बहुत पुराना है तो कन्वर्ट हो जाए। ये धर्म कोई सॉफ्टवेयर का चोला नहीं है कि सॉफ्टवेयर ने अपडेट लाया है तो सारे उसी में चले जाएंगे। ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है कि हम बिल्कुल किसमें सही बात रहना है। चाहते हैं। संविधान इस हमारा बात का अधिकार विश्वास देता क्या है कि आप महोदय, धर्म की पूरी दुनिया आजादी का रोक नहीं अधिकार पाएगी। संविधान देता है।
पूरी लेकिन दुनिया इस तरीके में की इस्लाम फैल के रहेगा, गैर ये कानूनी लोग काम कैसे किए जा रहे हैं। आप? हाजी खान समझिए इस बात को, इस्लाम मैं सुनाती हूँ तलवार हाजी के खान। दम पर ही बना हाजी है। खान, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आप ये कह रहे हैं। इन लोगों को क्या ये बात खुल करके बोलने में डर लगता है कि धर्म की आड़ में खेल चल रहा है? इनको तो खुद खुल करके आना चाहिए था कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ ये लोग सब उठ खड़े हों कि नहीं, इस तरीके से आप गलत चीजें मत करिए, बदनाम करने का काम मत करिए। लेकिन ये तो उनका साथ देते नजर आ रहे हैं सर। कि जिन अपराधियों को जहांगीर और उमर, अब जरा शांत रहे, एक मिनट सुन लें, उनको साहब, जहांगीर साहब, उमर साहब, ये साहब कब से हो गए? ये अपराधी हैं, राष्ट्र विरोधी तत्वों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। और इनको देखिए, उमर जो है ये अगर नौकरी लेना चाहे तो चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये अमेरिका 3 बार, खुद इसने इकबालिया बयान दिया है, विदेश घूम रहा है। वैसे इसकी औकात ये नहीं थी कि चपरासी कहीं बन सके। और अगर जो हलफनामे की बात आप कर रहे हैं श्वेता जी, उसी बच्चे से पूछ लीजिए, अलग सादा कागज दीजिए कि बेटा तुमने हलफनामे में क्या लिखा है, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। उसको नहीं मालूम होगा कि हलफनामे में उसने क्या लिखा है। अगर ये ब्रेन वॉशिंग, ये दिमाग को बिल्कुल मुतासिर करने की बात नहीं है तो और क्या है। रही बात, कुरान पाक एक दीनी और एक आसमानी किताब है, और अपने मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या करने की कोशिश न करें और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। हकीकत श्वेता जी ये है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के टुकड़ों पे पलने वालों की कमी अब नहीं है। और राष्ट्र विरोधी, आपको सोचना पड़ेगा, अधिकांश मुसलमान जो हमारे भारतीय हैं वो देश प्रेमी है और ऐसे लोगों को बिल्कुल उनकी कड़ी मजम्मत करते हैं और उनकी भर्त्सना करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के टुकड़ों पे पलने की उनकी आदत पड़ गई है, सुविधाभोगी हो गए हैं। उसमें जैसे जहांगीर और उमर, उनको कहते हैं उमर साहब, जहांगीर साहब। आप क्यों नहीं परम पूज्य कह देते हैं? क्या मजबूरी है आपकी कि आप इस तरह के अपराधियों, संगठित अपराधियों को, और अगर आप में इतनी सलाहियत थी तो आप जरा पढ़े लिखों के बीच में जाते, लेकिन नहीं। जैसे भेड़िया कमजोर शिकार ढूंढता है, आपने दिव्यांगों को जो दिमागी तौर से बेचारे थोड़ा नीचे थे, आपने उनको मुतासिर करके एन केन प्रकारेण प्रलोभन दे करके आपने वर्गला करके बनाया है। गवाही भी सुनाने जा रही हूँ शख्स की, उस पीड़ित की जिसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। मैं पिछले 1.5-2 साल पहले लगभग नवंबर 2019 में दिल्ली गया था घर से किसी काम से, और कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी जिससे मैं मानसिक तनाव में था। तो मैं शाम के टाइम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरा, और जैसे अंधेरा हुआ तो मैं ठहरने के लिए मैंने कुछ जगह तलाश करने की कोशिश की। तो एक आदमी मेरे पास आया, उसे मैं नहीं जानता था। उससे मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई ठहरने की जगह है, तो वो मुझे कहने लगा कि यहीं पास में है, और चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैं उसके साथ चला गया वहाँ पे जाने के बाद मेरा आधार कार्ड और फ़ोटो उन्होंने लिया, और एक फार्म भी मुझसे भरवाया था वहाँ पे। तो फिर कहा कि आप यहाँ पे ठहर सकते हो। फिर वहाँ पे बात करने लगे, 2-3 और आदमी थे वहाँ पे, तो वो हिंदुइज्म और इस्लाम के बारे में बात करने लगे और इस्लाम के बारे में समझाने लगे। तो फिर वो कहने लगे कि इस्लाम में आप दाखिल हो जाओ और हम आपका मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, और हर तरह से आपको हम सपोर्ट करेंगे, पैसे वगैरह से भी, और हर तरह से उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि सपोर्ट करेंगे हम आपको। और तो ये आपने खुद सुना कि कैसे पैसे का प्रलोभन दिया गया। वो पीड़ित खुद अभी इस वक्त था जो बता रहा था कि कैसे उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको लालच दिया गया, घर की परेशानी से तनाव में वो था, और इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश तक इसके तार नहीं जुड़े हुए हैं। उमर गौतम आज खुद ये बात कह रहा था। मुफ्ती वजाहत और हाजिक खान को इस वक्त लीजिएगा, इसके बाद मैथुल सक्सेना जी आपके पास भी आऊंगी। अभी आपने सुना मुफ्ती वजाहत साहब, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, हर किसी को आजादी है अपनी धर्म चुनने की, लेकिन ये तो एक गैर कानूनी चीज है ना कि आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दें, मुकबदिर बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाएं। कुरान पाक की एक आयत है, जैसा कि अभी डॉक्टर विक्रम बता रहे थे, कि कुरान पाक आसमानी किताब है और इस्लाम का उसूल कुरान पाक से निकलता है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जबर और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ना दीन के अंदर डर है, न जबर है, न ज़बरदस्ती है, न लालच है। और जितना मैंने 25 मिनट में देखा और सुना है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं जिसको मैं बहुत करीब से समझता हूँ। अभी मेरे एक साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, आप भी कह रही थी हम लोग आवाज़ नहीं उठाते।
मैं एक ऐसा चेहरा हूं पूरे मुल्क में जो इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाता रहा हूं, लेकिन आज अपने घर में बंद होकर के बैठ गया हूं। ऐसा भी नहीं कि बाहर चला जाऊं, हालात ऐसे हो चुके हैं, जबकि सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे एक चंदे का भी खेल है। लंदन से, अफ्रीका से, अमेरिका से, इसके नाम पर इन्होंने किया कुछ भी नहीं होगा। 4 आदमियों को भी इन्होंने शायद धर्म परिवर्तन ना कराया हो, लेकिन इन सब के पीछे ये चंदे का एक प्लानिंग रहती है, और बाहर से ये लोग चंदा बस इसके नाम पर वसूल कर लेते हैं कि यहाँ हमने इस्लाम का बड़ा झंडा उठाया हुआ है और लोगों को हम इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। इनको ये पता होना चाहिए, दावत का पहला उसूल ये है कि ना ज़ोर ज़बरदस्ती की जा सकती है, ना लालच दिया जा सकता है, ना किसी को डराया जा सकता है। और अगर कोई इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से आना चाहता है या इस्लाम से जाना चाहता है, तो उसका लीगल प्रोसीजर ये है कि वो जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और बताए कि मैं इस धर्म में रहना नहीं चाहता, दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ और मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया है। इन मुल्लाओं ने क्यों ठेका ले लिया है इस बात का कि हमने 1000 लोगों को वहाँ से धर्म परिवर्तन करा दिया है, 2000 को करा दिया? ये देश का माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? क्या मतलब है इन जलसों से? जो मैं अभी वीडियो सुन रहा था उमर गौतम साहब की, क्या मतलब है उनका इन स्पीचेस से और इन तकरीरों से? क्या साबित करना चाहते हैं वो? सिवाय चंदेबाजी के और कोई दूसरा काम है तो ज़रा मुझे बताइए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अपील करूंगा कि ये जितने भी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान धर्म में हो, सिख धर्म में हो, ईसाई धर्म में हो, चाहे उसके पीछे वो धर्म के पीछे चंदा कर रहे हैं, चंदे की आड़ ले, धर्म की आड़ लेकर के पैसे बटोर रहे हैं या धर्मांतरण करा रहे हैं, जो भी, इनके लिए एक कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को जो माहौल ख़राब कर रहे हैं सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैंने मान लिया अगर मैं किसी धर्म में जाना चाहता हूँ तो मैं उसका प्रोसीजर लीगली इख्तियार करूँ। क्या मैं किसी शंकराचार्य के पास जाके कहूँगा कि मुझे हिंदू धर्म अपनाना है या सिख धर्म अपनाना है या ईसाई धर्म, या कोई हिंदू किसी मौलाना के पास आकर के क्यों कहेगा कि मुझे मौलाना का धर्म अपनाना है या इस्लाम सीखना है? आज तो नेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसका लीगल प्रोसीजर ये है कि जो सरकार का कानून है, देश का कानून है, उसके मद्देनज़र रखें। और इस तरह के लोग, जितने भी लोग हैं, मैं इन सब से ये अपील करूँगा कि वो इस तरह के हालात और इस तरह के प्रोग्राम्स करके, इस तरह की बातें करके देश का माहौल ख़राब ना करें, यहाँ के भाईचारे का माहौल ख़राब ना करें। और जो मैं अभी माता पिता की बात सुन रहा था, मैं एक चीज़ और बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अपने जितने भी साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं एक बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर बच्चे ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया तो भी इस्लाम ये कहता है कि माँ बाप को खुश रखना जरूरी है। आज उसके माँ बाप अगर वो दुखी मुझे नजर आ रहे हैं तो बच्चे का इस्लाम धर्म में रहने से कोई फायदा नहीं है, ना इस्लाम धर्म अपनाने से कोई फायदा है। सर, अगर आप थोड़ी देर और हमारे साथ बने रहे तो मैं आपसे और भी चीजें समझने की कोशिश करूंगी। आप मुझे बताइए हाजिक खान जी, अभी आपने सुना होगा वजाहत साहब की बातों को। देखिए मैडम, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो कोई जबरदस्ती नहीं की गई, बयान लारा ने किया। अरे भाई साहब, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया, वो मेरे साथ जुड़े हुए, जबरदस्ती का कोई बयान नहीं है। आपके पास क्या बयान है? आप बेवाला चिल्ला रही है। आप ये बताइए, उस बच्चे का बयान पे जिसने धर्म परिवर्तन किया है उस बच्चे का बयान कराइए कि जो लोगों का सवाल। माँ बाप तो नाराज होंगे, अगर किसी का मेरा बच्चा हिंदू बनेगा तो मैं नाराज होऊंगा, ऐसे ही वो नाराज है बेचारे माँ बाप, उनका नहीं कोई कसूर है ना माँ बाप का। लेकिन आप ये जब बार बार कह रही है जबरिया कर दिया, तो ऐसे लोगों के बयान कराइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उनकी बात सच्ची होगी कि ये मौलाना जहांगीर, ये मैडम उनके माँ बाप का करा रही है बयान। क्या डर लगता है क्या हाजी जी जैसे लोगों को सच बोलने में और सच सुनने में? मेरे साथ पीड़ित बैठे हुए, पीड़ित के पिता बैठे हुए जो खुद गवाही दे रहे हैं, अतुल सक्सेना, और कौन सी गवाही चाहिए? देखिए श्वेता जी, ये बात ठीक है कि जबरन धर्मांतरण कराना एक अपराध है, परंतु 21-22 साल का यदि कोई लड़का है, वो एक वयस्क लड़का है, उसमें किसका उसका भला है, क्या है, वो खुद समझदार है, और यदि स्वेच्छा से धर्मांतरण करा गया है तो इसमें लोकतंत्र में हमें और आपको और सबको ये अधिकार है कि हम अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकते हैं। परंतु मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं कि जो इस तरीके की बातें जो निकल के आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, तो धर्मांतरण, घुसपैठ, हिंदू मुस्लिम, ये सब जो है आपको देखने को मिलता रहेगा।
और इस तरीके से आप देखिए कि आज एक धर्मांतरण के लिए आपने 1 घंटे डिबेट चला दी। इसका मैसेज भाजपा क्या उत्तर प्रदेश में देना चाहती है? ये आपसे हद छुपा नहीं है। जरा आप जवाब दीजिए। मैंने वजाहत जी से सवाल किया, आप लोगों को ना सुनना है ना आप लोगों को कुछ समझना है। आप एक एजेंडा लेकर टीवी में बैठे हैं, उसको आप पूरा करना चाहते हैं। मैंने उस पीड़ित पिता का दर्द सुनाया, मैंने उस पीड़ित माँ का दर्द सुनाया, उस पीड़ित का खुद बयान सुनाया। नहीं सुनना किसी का भी बच्चा, वजाहत जी मैं आपसे चाहती हूँ सर, किसी का भी बच्चा यदि घर छोड़ कर जाएगा तो ये जी मैं आपको बता दें, बोल रहा हूँ। अरे इनकी आवाज ब्रेक करिए, इनकी आवाज कम करिए, इनकी आवाज कम करिए। अतुल भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कहा कि वो 21 साल का है, 22 साल का है, मैंने मान लिया धर्म परिवर्तन कर लिया है उसने। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी उसके माँ बाप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो इस्लाम धर्म में तो बहुत बड़ा पाप है ये। तो वो बच्चा माँ बाप से बात क्यों नहीं करना चाहता? ऐसा माँ बाप से उसको क्या खौफ है और माँ बाप से उसको क्या परेशानी है? मैंने मान लिया बच्चा इस्लाम धर्म में आया है, तो जिस चीज़ से वो प्रेरित हुआ है इस्लाम धर्म में आने के लिए, तो वो बात अपने माँ बाप के सामने भी रखे। डीएनए तो दोनों का एक है ना, हो सकता है वो भी प्रेरित हो जाए। उसको छुपने की, भागने की या उसको छुपाने की या इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है? एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं कि पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सोशल मीडिया के जरिए एक अभियान चला करके, कुछ जो है डॉक्यूमेंट्रियाँ निकाल करके, कुछ प्रोग्राम्स कर करके एक दुनिया को ये मैसेज देना है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का मुल्क है, लेकिन हम उसमें इस्लाम के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं और हमने हज़ारों लोगों को इस्लाम में दाखिल करके एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है और उसकी आड़ में चंदा हो रहा है। आप देखो, मैं कह रहा हूँ ना, यूपीएटीएस ने उठाया है। यूपीएटीएस मुझसे कॉन्टैक्ट करे, मैं बताता हूँ। यूपीएटीएस, मेरे में इतनी हिम्मत है कि एजेंसीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बताता हूं क्या हवाले की रकम से इस देश में दीन का काम करना जायज है? बताइए मुझे, कोई मुफ्ती बता सकता है इस बात के लिए? नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस सरकार की चोरी है, देश की चोरी है, देश के टैक्स की चोरी है और इससे इस्लाम का काम नहीं किया जा सकता। और मैं खुद जानता हूं कि ये सब चीज। पूछिए, बताइए सर, जवाब दीजिए। हाँ, हाजिक भाई मुझे बताइए कि मुफ्ती मुझे ये बताइए कि जो फतवे दे रहे हैं बार बार जो चोरी से पैसा कोई मुसलमान हो जाए कि अरे वो तो अल्लाह के रसूल ने कहा है, हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये क्या बात आप कर रहे हो? बात ये है कि आप उनको सर्टिफिकेट देकर कि वो चोर हैं, वो बेईमान हैं, वो चंदाखोर हैं, तो ये आप क्या कहना चाह रहे हो देश के? अरे हुक्म तो आप ही नहीं मान रहे, हम क्या मानेंगे? उलमाए किराम नहीं मान रहे, आप इस्लाम में खड़ा कर दिया। आप क्या करना चाह रहे हो? आप इनको सर्टिफिकेट को काट रहे हो, मुसलमान बन जाए, क्या उनको चंदे का वजाहत जी आपने आज बिल्कुल देखिए, जो बात तर्क संगत है वो आपने रखी है वजाहत जी, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। गाड़ के बनाई गई एक बिल्डिंग में ही अल्लाह है, ये आपके अल्लाह में यकीन दर्शाता है कि कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ अमीश जी, यहाँ आपके बीच में नहीं बोली वो, मैं नहीं बोली प्लीज, और आप बीच में अजान देना स्टार्ट कर दिया आपने। तो आप एक बात बताइए, अजान देने का एक वक्त होता है, आप तो सच्चे मुसलमान भी नहीं है। मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब आपको जो सुनना है वो सुनिए। मैं तो जो बोलना था वो बोल दिया मैंने। एक्सपोज हो गए ना, मैंने तो बोलना था जो बोल दिया। अरे भाई, अलगाववाद की मानसिकता क्यों है आपकी? मुगलों से क्यों जोड़ते हैं? और एक बात और बता दूं, अपने उस अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके बोल दीजिएगा, जिन मुगलों को बहुत समझ रहे ना, बड़े बड़े आए, आज तक हमारी संस्कृति का कोई नाश नहीं कर पाया। आपके वो अकबर तो जो हमारी संस्कृति से इंप्रेस होके एक नया मजहब ही ले आए थे, दीन इलाही। दारा शिको वेद शास्त्र पढ़ने लग गए थे, जहांगीर पेंटिंग करने लग गए थे। आपके जो आलम पना, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस कि कृष्णा में मथुरा, कृष्ण बन के मथुरा में नाचने लगे थे, और तो और मैक्स मुलर वेद ट्रांसलेट करने लगे थे। 1000 साल तो क्या, 1 लाख साल भी राज कर लीजिए, हमारी संस्कृति को बदलना या तोड़ना तो क्या छूने की भी औकात नहीं थी आपके मुगल की। जो मुगल, जिन मुगलों ने संस्कृति का सम्मान किया, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिन मुगलों ने मंदिर विध्वंस करे, हमारी यूनिवर्सिटी जलाई, आपने बोला वो पैसा कहां ले गए? मैं इनको इसका भी जवाब देना चाहती हूँ अमीश ने पूछा कि वो पैसा कहां ले गए? हमारा पैसा लूट के, हमारे मंदिर लूट के, हमारे ही मंदिरों में, हमारे ही देश में दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, इसकी जरूरत है मुझे। थैंक यू। यहाँ गया है वो पैसा। सब समझ गए कि नाम सुबूही खान है,
लेकिन दिल में कोई और है। नाम सुबूही खान है लेकिन दिल में देश का सम्मान है। आपकी तरह दोगली नहीं हूं। अंदर लगाम रखिए मोहतरमा, जबान पर लगाम रखिए। जबान पे लगाम कभी जिंदगी में रखूंगी नहीं मैं। सुबीह खान, हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों? मेरा फिर से सवाल वही। जी दीपक जी, ये जो इस्लाम के ढोंगी आशिक यहाँ पर टोपी लगा के और दाढ़ी बनाकर बैठ जाते हैं, इस्लाम का आई इनको पता नहीं है। इनका सिर्फ एजेंडा है इस्लामिक स्टेट बनाने का, गजवाए हिंद को पूरा करने का। वही इनकी हिंदू नफरत आए दिन दिखती है। इन्होंने एक सवाल ये पूछा कि मंदिर विध्वंस होते हुए तो किसी ने नहीं देखा, बाबरी मस्जिद को विध्वंस होते हुए हमने देखा है। पहली बात तो मस्जिद नहीं है, विवादित ढांचे को विध्वंस होते हुए आपने देखा है। दूसरा, 92 का विवादित ढांचा विध्वंस तो आपको दिख गया। 1992 में ही कश्मीरी पंडितों को मार काट करके कश्मीर से भगाया गया। मस्जिदों से नारे तकबीर के नारे हुए, पूरे ऐलान हुए बाकायदा, उनके साथ मास रेप, मर्डर, स्लॉटर हुआ, वायलेंस की हदें पार कर दी गई। वो नहीं देखा आपने, या आपकी मानसिकता के लोगों ने? बहुत पुरानी बात है, सेम साल की बात है, 92 की बात है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो आपकी घटिया इस्लामिक स्टेट की राजनीति को सूट नहीं करता। दोहरा चरित्र देश को दिखाना बंद करिए। अब भारत की आंखें खुल चुकी हैं, अब भारत जाग चुका है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। कभी ये शर्जिल उस्मानी आके जहर उगल देते हैं, कभी मुनव्वर राणा आके जहर उगल देते हैं। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त चार्जेस में FIR होनी चाहिए दीपक जी, और इनका सोशल बॉयकॉट भी हो जाना चाहिए। बंद कर देना चाहिए लोगों को समाज में इनका हुक्का पानी, इन लोगों से कलाम तक करना बंद कर देना चाहिए। भाई को भाई से लड़ाते हैं। हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। मैं मुसलमान होते हुए भी हिंदू हूं। आप कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग कर सकते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि सनातन धर्म अलग है और इस्लाम अलग है? सनातन धर्म का मतलब पहले जानिए, पहले समझिए। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, उसमें इतने वाद हैं कि पूरी दुनिया का हर पंथ उसमें समा जाता है। इस्लाम भी एकेश्वरवाद को मानता है, एकेश्वरवाद भी सनातन धर्म का एक वाद है। आप कैसे अपनी राजनीति करने के लिए इंसानों की लाशों पे राजनीति करते हैं? शर्म आती है मुझे आपको आलिम बोलते हुए, शर्म आती है मुझे आपको इमाम बोलते हुए, शर्म आती है मुझे बोलते हुए कि मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूं जिसके ऐसे घटिया लीडर्स हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।